हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे मानव नेत्र से रिलेटेड टॉप 90 प्लस एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कि आँख के किस भाग पर पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। यहाँ पे पूछा गया है अधिकतम दूरी क्या होगी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की बात कर रहा है तो वह होगी अनंत तक होती है। ठीक है, कहाँ तक होती है? तो अनंत तक, जहाँ तक दिखाई दे सकता है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि आंख व्यवहार होता है। ठीक है, आंख का जो व्यवहार होता है वह किसकी तरह होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और फिर ये वह क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए कि आंख व्यवहार होता है, तो सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो जो मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस पाया जाता है। जो कि इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था वह इसी रिलेटेड था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा घुमाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मानव नेत्र में जो बिंदु होते हैं प्रकाश के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है देखने के संबंध से रिलेटेड, उसे अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसे दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस करने के लिए ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? ठीक है, तो फिर जो मानव नेत्र होते हैं ये अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर जो रखी हुई वस्तुएं होती हैं उनको फोकस कर सकता है। तो ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा जो है वह समंजन क्षमता के कारण होता है। जो दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को भी कैसा देख सकता है? तो उनको वस्तुओं को उन पर फोकस कर सकता है। सभी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर भी उस पर फोकस कर सकता है, तो ये समंजन क्षमता होती है। ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस में। ऑप्शन नंबर हमारा वी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस में क्या होता है? तो उसमें समंजन क्षमता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कहने का मतलब ये है जिसमें हमें निकट की वस्तुएं जो है वह साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जब पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं तब क्या होता है? तब दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट होगा। और जब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तब कौन सा रोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, जब पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तब दूर दृष्टि दोष, और जब दूर की नहीं दिखाई देती हैं तब निकट दृष्टि दोष होता है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र यानी कि आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? तो सिलेरी पेशियों द्वारा होती है। कौन सी पेशियों द्वारा? सिलेरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो अगर किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा फेसियल डायफ्राम क्या कहलाता है? तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो फेसियल डायफ्राम जो है वह परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो जो आँख की पुतली होती है ये किस प्रकार कार्य करती है?
तो ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। किसके द्वारा? तो परिवर्ती द्वारक। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? जो कार्निया होती है उसके पीछे एक संरचना होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं जो कार्निया के पीछे की संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? जो निकट दृष्टि दोष होता है वह किस कारण उत्पन्न होता है? तो वह अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वह बढ़ जाती है, तब क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं जो है वह साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी कि उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स जो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वह किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, अवतल लेंस। आप लोग याद रखेंगे किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है इसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वह परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वह किस पर होता है? तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने दो फोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने जो द्विफोक्सी लेंस होता है इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूर दृष्टिता के द्वारा। किसके द्वारा? तो जरा दूर दृष्टिता के कारण, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो दोनों लेंसों को संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। जो नेत्र गोलक होते हैं उनका व्यास कितना होता है फ्रेंड्स? तो उनका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा 2.3। नेक्स्ट देखिएगा, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। तो पुतली कैसी हो जाती है? जब प्रकाश जो है अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली जो है छोटी बन जाती है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत तेज लाइट लगने पर एकदम से आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम खोलकर उन्हें देखते हैं। तो जो पुतली होती है वो कैसी हो जाती है? एकदम छोटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से जो पुतली है वह पूर्ण रूप से फैल जाती है? जब मंद प्रकाश होता है, हल्का अंधेरा टाइप का होता है, तो आंखें जो होती है वो पूरी तरह से खुली होती है, ठीक है, तो पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है, ठीक है। तो ये शिथिलता किसके कारण होती है? तो ये परितारिका के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? पूछा गया है कि पटल में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। तो इसमें प्रकाश सुग्राही जो होती हैं वह पाई जाती हैं झिल्लियाँ, ठीक है, इसमें कोमल सूक्ष्म झिल्लियाँ होती हैं इस पटल में, तो प्रकाश सुग्राही झिल्लियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पश्चिमभावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? जब हम लोग नज़दीक की वस्तुएं देखते हैं तो पश्चिमभावी पेशियां होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का जो आकार होता है कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है या फिर गोल, या कैसा हो जाता है बताइएगा आप लोग फ्रेंड्स? तो वह जो है वह गोल हो जाता है, ठीक है, नेत्र का आकार जो होता है वह नज़दीक की वस्तु को देखने पर गोल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं तो निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। ये वही क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। तो वस्तु को हटा लेने के बाद जो नेत्र पटल पर प्रतिबिंब रहता है वह 1/10 सेकेंड रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है, तो ये चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो कार्निया के पीछे क्या है, पहले भी बता चुके हैं, परितारिका है। क्या है, परितारिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव रेत में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है। तो ये दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इस दोष को, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोली न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो कार्निया में दोष जो कि पूर्णतः गोल ना होने के कारण उसमें अबिंदुकता आ जाती है। क्या आ जाता है, अबिंदुकता नामक दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का दोष निवारण होता है। यानी कि जिसे अबिंदुकता दोष होता है उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है चश्मे में, तो वह बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो जो दोष रहित नेत्र होते हैं वे 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें आसानी से देख पाते हैं, तो इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो जो मानव नेत्र 2 है तो इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह अधिकतम होता है। कैसा होता है, तो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिकार करने वाले जंतुओं के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट जो दूरी है वह पहले भी बताई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही इसी लैंग्वेज में पूछे गए हैं। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे बात हो रही है दूर दृष्टि दोष की, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो पूछा जा रहा है दूरदृष्टि दोष, तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। और बात अगर निकट दृष्टि दोष की होगी तो वहां पे अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। जो दूर दृष्टि वाली आंखें हैं ये साफ साफ देख सकती हैं, तो कैसी वस्तुओं को, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं दूर दृष्टि वाली आंखें। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी कभी व्यक्तियों का जो नेत्र क्रिस्टलीय लेंस होता है वे दिखने में या तो दूधिया टाइप का यानी कि कुछ हल्का सफ़ेद या फिर धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिनकी आंखों में मोतियाबिंद होता है उनकी आंखें या तो धुंधली दिखने लगती हैं, उनका जो लेंस होता है, या फिर कैसा दिखने लगता है, तो हल्का सफ़ेद सा दिखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरा दूर दृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाता है।
जो जरा दूरदृष्टि दोष है ये क्यों उत्पन्न होता है, किसके कारण? तो ये जो है ये नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, तब जरा दृष्टि दोष जो है वह उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, यानी कि दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वह अत्यधिक हो जाती है तो वहां पे दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ये पश्चिमावी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो पश्चिमावी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा। एक नेत्र वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा फ्रेंड्स? तो उसका दृष्टि क्षेत्र होगा 150 डिग्री, और दोनों दृष्टि वाले उसका क्षेत्र कितना होता है? तो उसका होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का जो दृष्टि क्षेत्र होगा वह 150 डिग्री होगा, और दो नेत्र वाले व्यक्ति का जो दृष्टि क्षेत्र होगा वह 180 डिग्री होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बात हो रही है एक नेत्र वाले व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो फिर जो एक नेत्र वाले व्यक्ति होते हैं उनको सारा संसार जो है वह द्विमीपी चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? द्विमीय दिखता है तथा चपटा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दो आंख सिर पर स्थित हैं अतः हमें वस्तु दिखता है। कैसा दिखता है? अगर दो आंख सिर पर स्थित हैं तो वह त्रिविमीय दिखेगा। कैसा दिखेगा? त्रिविमीय दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जो रेटिना है ये प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। फिर जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति होगा उसकी आयु सीमा कितनी होगी? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से सभी, यानी कि 10 वर्ष का व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, 25 वर्ष का भी और 60 वर्ष का भी। इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मृत्यु के पश्चात जो नेत्र होते हैं वह 4 से 6 घंटे के भीतर जो है वह निकाल लेने चाहिए। 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र जो है वह अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति के नेत्र होते हैं वह 4 से 6 घंटे तक सही रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति जो है वह नेत्रदान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह का रोगी है तब भी वह नेत्रदान कर सकता है, या दमे का रोगी है तब भी। लेकिन अगर संक्रामक रोग से पीड़ित है तब व्यक्ति जो है वह नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो बताइएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा कि एड्स से पीड़ित, जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। जो विकासशील देश है इसमें कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? तो 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है वे कैसे हैं? तो दृष्टिहीन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह क्या कहलाता है? तो वह समंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो खतरे के सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है वह लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर
सी वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? तो वह बैंगनी रंग है जो सबसे अधिक प्रचलित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश एक झिल्ली से होकर प्रवेश करता है नेत्र में, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और कॉर्निया की जो पश्चिमावी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन कैसा होता है? ठीक है, तो जो इसका रंग का प्रचलन होता है ये सभी रंगों से कम होता है। किसका? तो लाल रंग का। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर ये कैसा दिखता है? तो अगर कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरता है तो ये प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। कैसा होता है? तो ये दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग जो है वह स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? जो प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण होता है यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर जो है वह निर्भर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है? अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है ये वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक जो बढ़ता है उसी पर निर्भर करता है। इसीलिए तारे जो हैं वे टिमटिमाते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जब प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरता है उस समय पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग जो है वे मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, इसका क्या कारण होता है? तो जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है इसमें अंधेरा दिखाई देने का जो कारण होता है वह होता है धूल कणों की कमी से सूर्य का प्रकाश जो है इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है वहां पर हम लोगों को अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अगर फ्रेंड्स कोई अंतरिक्ष यात्री है तो उसको जो आकाश दिखाई देगा वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं? तो जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है इसमें पानी की बूंद के अंदर जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? तो 2 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जब पानी की बूंदे के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। फ्रेंड्स जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे जो इंद्रधनुष होते हैं उन्हें प्राथमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य का गोला होता है वह हम लोग को कैसा दिखाई देता है? तो वह चपटा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवास कंपन करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जब प्रकाश जो है वायु के कणों पर पड़ता है उस समय कण जो होते हैं वे कंपन करने लगते हैं और कंपन से क्या होता है? तो प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश जो है वह सभी दिशाओं में फैलने लगता है। तो इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिर क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम किरण पुंज गुजरने पर क्या होता है? तो फिर दूध या फिर शुद्ध पानी से लेजर या फिर लेजर बीम या किरण पुंज जब गुजरती है तो दूध में प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, जो शुद्ध पानी होता है उसमें भी कुछ कोलाइडी कण होते हैं और दूध में भी कोलाइडी कण होते हैं, इसीलिए जो है वह लेजर बीम किरण पुंज गुजरने पर दूध में प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ण यानी कि रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे बड़ा है? वह कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य जो है वह सबसे बड़ा है? तो वह रंग है लाल रंग। इसीलिए फ्रेंड्स जो है खतरे का निशान भी कौन सा रखा गया है? लाल रंग रखा गया है, जिससे कि वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी उसे देखा जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए कैसा होता है? तो कांच का जो अपवर्तनांक है ये विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? तो अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो जो कांच का अपवर्तनांक है ये किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का जो अपवर्तनांक है ये बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, कांच पर जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक है ये अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? अभी पूछा गया था अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग। ठीक है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिक किसके लिए होता है? तो बैगनी रंग के लिए होता है। अब पूछा जा रहा है कम किसके लिए होता है, यानी कि न्यूनतम किसके लिए होता है? तो जो न्यूनतम होता है वह लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, बात यहाँ पे कांच के अपवर्तनांक की हो रही है, तो अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो लाल रंग याद रखिएगा और अगर अधिकतम पूछा जाता है तो कौन सा रंग याद रखेंगे? बैगनी रंग को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत, फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, जब एक प्रिज्म है ये सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है और वहीं पे दूसरा प्रिज्म जो है उलटकर इन 7 रंगों को वहां से गुजरने देता है, तो जो रंग प्रतीत होगा वह हम लोगों को श्वेत प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सफेद रंग जो है वह हम लोगों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इसके अलग अलग क्या होते हैं? तो तरंग दैर्ध्य होते हैं इसके अलग अलग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण यानी कि रंग कैसा होगा? तो उस वस्तु का जो रंग होगा वह लाल होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? फ्रेंड्स नीले रंग का जो प्रकाश है इसे हरे रंग की वस्तु को अगर प्रदीप्त किया जाए तो जो रंग होगा वह हम लोगों को काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती हैं क्योंकि यह परिवर्तित करता है। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वे हरे रंग की दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या होता है? ये किसे परिवर्तित करती है? तो ये पीले वर्ण को परिवर्तित करती हैं, यानी कि पीले रंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा? अगर फ्रेंड्स लाल गुलाब है इसे हम लोग अगर हरे प्रकाश में जहाँ पर हरी लाइट्स पड़ रही हैं वहाँ पर लाल गुलाब को देखेंगे तो ये हमें काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो जो प्रकाश का प्राथमिक रंग माना गया है वह कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा ये सभी होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वह डी वाला करेक्ट होगा कि ये तीनों। ठीक है, प्रकाश के जो प्राथमिक रंग है वे ये तीनों हैं, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट देखिएगा, तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों जो प्राथमिक रंग होते हैं इन्हें अगर उचित अनुपात में मिलाया जाए श्वेत प्रकाश बनाते हैं ये, और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को अगर हटा दिया जाए तो कौन सा रंग कहलाते हैं? तो ये कौन से कहलाते हैं? तो ये मिश्र वर्ण या फिर मैजेंटा, इसियान या तथा नीला। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वह सी वाला राइट होगा कि ये दोनों, यानी कि मिश्र वर्ण भी प्राप्त हो सकते हैं यानी कि रंग। ठीक है, और मैजेंटा रंग भी मिल सकता है, सियान भी मिल सकता है तथा नीला रंग भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वह सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला तथा हरा प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? अगर नीले तथा हरे रंग को मिलाएंगे तो कैसा रंग मिलेगा हम लोगों को? तो सियान कलर बनता है। कैसा कलर बनेगा? सियान कलर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? अगर लाल तथा नीले रंग का प्रकाश मिलेगा तो हम लोगों को कैसा प्रकाश प्रतीत होगा? तो मैजेंटा कलर आएगा। ठीक है, लाल और नीले रंग को मिलाने पर कैसा कलर मिलेगा? तो मैजेंटा कलर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तथा हरे वर्ग के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? तो लाल तथा हरे वर्गों के जब प्रकाश के मिलने पर जो वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा वह पीले रंग का उत्पन्न होगा। किस कलर का? तो पीले रंग की वस्तु हम लोगों को दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये पश्चवामी पेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पश्चवामी पेशियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? जब पेशियां जो होती हैं वह शिथिल हो जाती हैं तो वहाँ पर जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो मोटर वाहन चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो वह जो बाणांध नहीं होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, जो बाणांध होते हैं उन्हें ये लाइसेंस जो है वह नहीं दिया जाता। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, जो बाणांध नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, परावैंगनी प्रकाश यानी कि तरंग दैर्घ्य अत्यंत कम में वस्तुओं को देखना कैसा है? अगर जहाँ पर तरंग दैर्घ्य अत्यंत कम होगी वहाँ पर जो प्रकाश की वस्तुएं होंगी उन्हें देखना कैसा होता है? तो वहाँ पर उन्हें देखना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि कठिन है। ठीक है, अत्यंत कम तरंग दैर्घ्य में वस्तुओं को देखना बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट देखिएगा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? जो अति सूक्ष्म कण होते हैं ये किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो ये नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला राइट होगा।
तो फ्रेंड्स ये थे 90 MCQ जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। नेत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। नेत्र के बारे में आपको सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो आई फ्लू भी चल रहा है, इसलिए जो नेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो में वही क्वेश्चंस रखे थे जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।